हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। फ्रेंड्स, आज मैंने सहजन का अचार बना के तैयार किया जो कि खाने में टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है सहजन बहुत ही हेल्दी होता है। मतलब इसकी सब्जी बनाइए या फिर सांभर बनाइए, कुछ भी बनाइए, बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स विटामिन्स होते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस सहजन का मैं अचार बना के तैयार करूँ। अचार बनाने के लिए इसको छोटे छोटे पीस में काट लेना है। जैसे सहजन है तो इतने छोटे पीस में ऐसे काट लेते। काट के इसको जो वाइट ये छिलका होता है ना, ये छिलका हमें ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए, मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से जो ग्रीन पार्ट है पूरा निकाल देंगे तो ये ऐसे वाइट वाइट सा ये दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके के सारे मैं काट लेती हूँ। ऐसे छोटे छोटे काटेंगे ना तो अगर हम अचार जब बना के तैयार करेंगे तो अगर जिसको ज़्यादा नहीं भी पसंद आता है अचार, तो थोड़ा बहुत भी खाएगा तो एक पीस हम दे सकते हैं। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे ही काटेंगे और इसका ग्रीन पार्ट हम पूरा निकाल दे रहे हैं। इस तरीके से मैं काट लेती हूँ। ये देखिए, मैं इतने ढेर सारे काट के निकाल ली हूँ और ये ग्रीन पार्ट निकाल दिया। ये जैसे वाइट वाइट होते हैं ना, इसी तरीके का है। और इसका छिलका देखिए कितना ढेर सारा छिलका निकला है। ये छिलका वेस्ट है, इसको मैं फेंक देती हूँ। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने इतना सारा लिया है, आप बहुत सारा ले सकते हो, इससे कम भी ले सकते हो। जैसे आपको अचार बनाना हो, जितनी क्वांटिटी उस हिसाब से आप ले सकते हो। जैसा कि मेरा सहजन सॉफ्ट है, लेकिन एक और सॉफ्ट आता है, उसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं होते हैं। तो एकदम मतलब कि जैसे बीन्स होता है ना, बीन्स की तरीके से आता है। अगर वैसा मिल जाए आपको मार्केट में तो वैसा लेके उसको भी बना सकते हैं। उससे और ज़्यादा अच्छा बनेगा क्योंकि वो ग्रीन पार्ट निकालना नहीं पड़ता है। तो इसलिए मुझे यही वाला सहजन मिला तो मैंने यही ले लिया है। सहजन को जब हम मार्केट से ले आते हैं तो उसको धो के रखते हैं। धो के रखने से उसका पानी सूखा रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ग्रीन पार्ट हमने इसको काट के निकाल दिया है, छील के जो रेसे वगैरह होते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो सहजन है ना बहुत ही सॉफ्ट है। इसी में मैं 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अचार बना के तैयार करूँगी तो अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। हाफ टी स्पून अजवाइन डाल रही हूँ और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके इसको 2 से 3 घंटा हमें ऐसे छोड़ देना। अगर आपके घर में धूप है तो धूप में रख दीजिए, धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे किचन स्लैब पे भी आप छोड़ सकते हो। तो 2-3 घंटे के बाद इसमें हल्का हल्का पानी छूट जाए, क्योंकि नमक हल्दी डला है ना, तो नमक हल्दी डलने से पानी छूट जाएगा। इसी फाइबर के प्लेट में जब ये नमक और हल्दी लगा के रखना होता है ना, इसी में रखती हूँ। और अगर किसी स्टील या एल्युमिनियम में रखेंगे तो वो ख़राब होता है। तो जो स्टील एल्युमिनियम ख़राब होता है वो हमारे अचार में भी आ जाता है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। प्लास्टिक में भी आप रख सकते हो, लेकिन स्टील एल्युमिनियम में अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक प्लेट से इसे कवर कर देती हूँ। 2 से 3 घंटे के लिए इसको ऐसे मैं छोड़ देती हूँ। चाहे किचन स्लैब पे छोड़ दीजिए, चाहे धूप हो तो धूप में रख दीजिए। मसाला तैयार कर लेती हूँ। मसाले के 2 से 3 टेबल स्पून धनिया सीड ले रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून जीरा ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून अजवाइन ले रही हूँ। अजवाइन से अचार में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। 1 टेबल स्पून सौंफ ले रही हूँ। 2 टेबल स्पून राई ले रही हूँ। बारीक वाली राई है, इससे खट्टापन अचार में आएगा तो अच्छा लगेगा। 1 टीस्पून मेथी ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून ये पीली वाली सरसों का दाल है, इसको ले रही है। मार्केट में मिल जाता है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से। और नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसको अवॉइड भी कर सकते हो। जो ये राई है ना, राई से भी काम चल जाएगा। लेकिन ये पीली वाली दाल होती है ना, ये दाल दिखने में अचार में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। बाकी आपकी चॉइस है। इधर मैंने 2-3 लौंग ले लिया है और 2-3 ही हरी वाली इलायची लिया है, इसको डाल देती हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। 5-7 मैंने लाल मिर्ची ले लिया है, इसी में भी डाल देती हूँ। सभी कुछ इस तरीके से फैला के, अगर आपके घरों में धूप है तो धूप में रख दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट पैन में या कढ़ाई में इसको चला लीजिए तो गर्म हो जाएगा। बस इसको हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा इसको सेकना नहीं है। ऐसे मैं इसको धूप में रख दे रही हूँ। 10 से 15 मिनट धूप लग जाएगा ना तो मसाले हमारे गर्म हो जाएंगे। बस वही गर्माहट आनी चाहिए मसालों में बस। तो फ्रेंड्स, मसाले हमारे गर्म हो चुके हैं, इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। एक मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा इसको हमें ग्राइंड करना है। ये मिक्सी जार ले लिया है, मसाले इसी में डाल देते हैं। बस इसको दरदरा सा हमें ग्राइंड करना है। ये देखिए, मसाले हमारे दरदरे फॉर्म में हमें मिल गए हैं। इसी में मैं 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास सूखी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तो वो मसालों के साथ में पीस सकते हो। तो मिर्ची भी इसी में डाल के ऐसे हल्का सा ग्राइंड कर लेते हो तो मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, इसी में मसालों के साथ में काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल के पीस दिया और देखिए कितना प्यारा कलर आ गया अचार का।
2 घंटे मैंने इसको धूप में रखा था। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि सहजन कितना सूखा सूखा होता है ना, तो इसलिए जो भी पानी इसमें हल्का बहुत छूटा, बस मसाले और सहजन में लिपट गया, इतना ही पानी इसमें छूटा, ज़्यादा पानी इसमें नहीं छूटता है। तो अभी मैं अचार बना लेती हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें हींग पाउडर डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अचार में फ्लेवर बहुत प्यारा आता है। पीली वाली सरसों का दाल है, 1 टीस्पून इसको ऊपर से डाल देती हूँ। 1 टीस्पून इसी में ये अनियन सीड डाल रही हूँ, जो कलौंजी बोलते हैं ना, इससे अचार देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और खाने में फ्लेवरफुल होता है। अचार में मैंने नमक और हल्दी डाल के पहले ही रखा था, तो हाफ़ टी स्पून में इसमें काला नमक डाल रही हूँ। जो मैंने अचार का मसाला बना लिया ना, ये मसाले इसी में डाल देती हूँ। अचार का मसाला मैंने इसी के अकॉर्डिंग बनाया था, जो सहजन का अचार बनाऊँगी ना, तो मैंने पूरा डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंग मसाला कम ज़्यादा कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं जो भी अचार बनाती हूँ तो मैं पहले बताती हूँ कि तेल को गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया है, उसके बाद मैं अचार बना रही हूँ ठंडे तेल में। लेकिन आज का जो ये अचार बन रहा है ना, ये कच्चे तेल में बनेगा। सरसों का जो नॉर्मल तेल आता है ना, उसको गर्म नहीं करना है, क्योंकि ये जो सहजन का अचार होता है ना, इसमें कच्चे तेल का यूज़ करेंगे तो फ्लेवरफुल रहेगा। तो इसलिए मैं इसमें हाफ़ कप सरसों का तेल डाल रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप डाल सकते हो, गरम करके भी तेल डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से अगर कच्चे तेल में बनाएंगे ना, तो अचार बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो बस अभी सभी कुछ इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। अचार को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। देख रहे हैं ना, मसालों में इस तरीके से लिपट गया है कि देख के पता नहीं चल रहा है कि सहजन का अचार है। तो जब गल जाएगा, 2-3 दिन धूप दिखा देंगे ना फ्रेंड्स, जब ये गल जाएगा अचार, तो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। और अचार हमारा ख़राब ना हो, उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून वाइट वाला विनेगर लिया, इसको डाल देते। इससे अचार गल भी जाएगा और जो है अचार हमारा ख़राब भी नहीं होगा। इसको भी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। बहुत ही शानदार अचार बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप लोगों ने बहुत टाइप के अचार खाए होंगे, सहजन का अचार भी आप लोग बनाइए और इन्जॉय करिए। फिर बताइएगा कि कैसा बना, कैसा लगा आपको सहजन का अचार। तो अचार हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देती हूँ। 2 से 3 दिन धूप दिखा दूँगी, उसके बाद ये अचार हम खा सकते हैं। अगर आपके घरों में धूप नहीं है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, बॉटल में भर के इसको 2 से 3 दिन ऐसे रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, किचन स्लैब पे, कहीं भी किसी भी कोने में रख दीजिए। उसके बाद आप खाएंगे तो जो ये सहजन है ना, ये गल जाएगा, तो फिर खाने में अच्छा लगेगा। और सहजन को मैंने अच्छे तरीके से छील के उसके ऊपर का पार्ट निकाल दिया है, इसलिए इसको चू भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आम का अचार खाते हैं ना, सेम उससे ही हम ये अचार भी खा सकते हैं। अचार को आप किसी भी कंटेनर में भरिए या इस तरीके से पॉट में भरिए। तो मैं इसी पॉट में भर के रख दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है अचार, तो इस पॉट में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं भर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सहजन का अचार तो बन के तैयार हो गया है। इसको 2 दिन आप धूप दिखा दीजिए, 2 से 3 दिन धूप दिखा दीजिए, या धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही इस पॉट को ऐसे कवर करके इसे रख देते हैं हम घर के किसी भी कोने में ही। इसको 2 से 3 दिन के बाद आप खाएंगे ना, सहजन गला रहेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सहजन का अचार 1 हफ्ते तक, मतलब 7 दिन तक धूप दिखा दिया है। अभी इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। मैंने वही ट्रे ले लिया है, इसी में अचार निकाल लेती हूँ। ये अचार मेरा 1 हफ्ते तक मैंने इसको धूप दिखा लिया है। और जो ये सहजन है ना फ्रेंड्स, मैं अगर उठा के दिखाऊं, कहीं से भी एक सहजन उठा लीजिए, इसे गल गया है, मतलब इसको इस तरीके से खा सकते हैं। और मसाले इसके एकदम अंदर तक चले गए हैं, मसाला तेल जो भी कुछ है इसके अंदर तक चला गया है। बहुत ही शानदार अचार बन के तैयार हुआ है। तो इसको अभी धूप दिखा दिया है, अब इसमें धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे उठा के कहीं भी रख दीजिए, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी किसी कोने में, कहीं भी घर में रख दीजिए और अचार खाने के टाइम में अचार सर्व करिए, खाइए। बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार हुआ है। तो अचार मेरा बन के तैयार हो गया। इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको टाइटली बंद कर देते हैं, और उसके बाद इसको गीला चम्मच, गीला हाथ नहीं लगाएंगे तो ये 1-2 साल अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। मैंने इधर ये कांच का जार ले लिया, इसी में मैं अपना अचार स्टोर कर दूँगी। ये मैंने एक जार में भर दिया है, इसका कैप लगा देती हूँ। बस अभी इसको हमें धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे उठा के रख देंगे तो ये अचार हमारा सालों साल ख़राब नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से अचार उठा के रख देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अचार बनाइए और इन्जॉय करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।